दो एक्सरसाइज आपकी क्या है 1.2 क्या है 1. पहला जो क्वेश्चन है आपका वो आपको रिप्रेजेंट करना है द नंबर लाइन, क्या रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, इस पे नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है इस वाले क्वेश्चन को। तो जैसे आपके पास वैल्यू दे दी है रिप्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है 1 द नंबर लाइन, संख्या रेखा। आपके पास दो नंबर दिए गए, क्या दो नंबर। अब उन दो नंबर में क्या है आपका, जैसे आपके दिया 7/4, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 7/4 को, सेकंड क्वेश्चन आपका है -5/6 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए, संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए 7/4। तो क्वेश्चन तो इजी है, देखो ये बड़ा नंबर है तो आपको उसको सही लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखूं 4 1 जा 4 3/4, देखो 4 1 जा 4, 4 में 3 ऐड हो जाएगा 7/4 आ गया। इसको ऐड करनी होगी क्योंकि 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो करना क्या है अपने को, यहां से एक लाइन ड्रॉ करना होगा, हो गया। ये आपने यहां से नंबर लाइन एक ड्रॉ कर दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप देखो ये जो नंबर है 1 से बड़ा नंबर है, क्या है वो कितने पार्ट में 4, तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। अब आपने को पता होगा 0 किस तरफ प्लस में चलते हैं, 0 किस तरफ माइनस में चलते हैं, तो आपने को तो प्लस तरफ जाना है, तो यहाँ आप 0 ले लो। अब 4 पार्ट डिवाइड करते हो, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और भी आ सकते हैं। ये हमारा जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 5, इसके बाद आएगा 4/4। देखो 4 से 4 कैंसिल होते हैं, 1 आ गया, क्या आ गया, इधर 0 था यहाँ 1 आ गया, यहाँ आ जाएगा 5/4, 6/4, अगला आ गया 7/4, यही हमारा नंबर है। इधर लिखा हुआ है 7/4, ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया आपका। अब इसी प्रकार -5/6 देखो, हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ से नंबर लाइन खींचनी है, ये देखो। अब उसमें क्या था, आपके पास पॉजिटिव नंबर था, क्या था पॉजिटिव नंबर, मतलब ये 0 से बनने आना था, लेकिन यहाँ नेगेटिव वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 0 को स्टार्ट करेंगे 0 से, यहाँ 0 लगा। अब हमें जाना है 5/6 तक, कहाँ जाना है, तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपने 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये जाएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और ये हो जाएगा 6/6, 6 कैंसिल, तो आप लोग आगे देखिए हमें कैंसिलेशन के बारे में नहीं देना, ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 6 में 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। कौन सा, अब सेकंड वाला आपको इसी प्रकार करना है, होमवर्क हो जाएगा सेकंड, होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 देखो, आपको क्या करना है, राइट द 5 रेशनल नंबर, क्या 5 रेशनल
नंबर, मतलब 5 परिमेय संख्या। ये आपको क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन नंबर बतानी है आपको। नंबर विच आर द स्मॉलर देन 2, 2 से छोटी, क्या स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2, मतलब 2 से छोटी। इससे 2 से छोटी आपको क्या करना है, 2 से छोटी आपको रैशनल नंबर बताना है। क्या बताना है? रैशनल नंबर। 2 से छोटी है तो कुछ नहीं, देखो बहुत सरल है। 2 आपको यहाँ पे 2 से छोटी आना है, आप इधर चले जाओ तो -1। भाई 2 से छोटी नंबर लिख रहे हैं ना, ये 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 1 2 3 4, एक और -3। ये आपका आंसर हो गया किसका? 1/2 का। हो जाएगा। बहुत इजी है। स्मॉलर देन नंबर 2, जो इससे छोटे छोटे नंबर हैं वो आप लिख लेना। 1 0 क्या बहुत सारे जो 5 नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो 10 रेशनल नंबर, कितने? 10 रैशनल नंबर, 10 परिमेय संख्या। कितनी? 10 परिमेय संख्या जाती है। किस किस के बीच में करना है? -2 5 एंड इसके 1 और 2 के बीच में। इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। 10 रेशनल नंबर, 10 परिमेय संख्या। कितनी? अब 5 भी निकाल सकते, 6 भी, हमें 10 चाहिए इसमें। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत इजी है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। मतलब 5 और 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 10। इसको हम 10 बनाएंगे। तो जब इन दोनों का एलसीएम से 2 से इंटू करो, इसमें भी 2 से इंटू करो, 1/2, इसमें 5 से इंटू करो, इससे 5 से इंटू करो, हो जाएगा 4, हो जाएगा 10। ये कितना हो गया? 5/10। अब आप ये देखो कि हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 10। तो आपको देखो 5 का वैल्यू क्या है? 4 3 2 1 -1 या 1 का 0 -1 -2 -3। तो ये इसके बीच में 10 रेशनल नंबर है नहीं, तो नहीं है तो फिर आप 2 से इंटू कर देंगे। इस हमने 2 से इंटू कर दो आगे, -4 × 2। अगर बोलते हैं तो रेशनल नंबर हम ले लेंगे। इसमें 2 अपॉन 5 को लिखना है 10। इधर भी 2 से इंटू करो, यहाँ भी 2 से इंटू करो, ये हो जाएगा -8/20 और ये होगा आपका 10/20। हो गया। आप कुछ नहीं करना है, आपको जितना से जो काउंटिंग है ना वो कम करना चालू करो। ये पहला आपका 10 हो गया, 9 इससे छोटा, इससे छोटा क्या आएगा? 8
हो गया, इससे छोटे नंबर नहीं आ रहे, 9 ही छोटा है। इसके बाद 7 6 5 कितना 4 और 3 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और ये डाले अपने कितने हो जाएंगे 2 और 1 और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट में 8/12 इसके बीच में यहाँ से लेके आता 10 रेशियो कितने 10 रेशियो। ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब इसी प्रकार आपके जो क्वेश्चन में है 5 और 6 और ये सब इस प्रकार में निकाले हैं तो आप तो वैसे ही कर लोगे। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दो के बीच में फाइंड रेशनल नंबर निकालिए। अगले में ग्रेटर देन 2 ये सब कर लो फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये सब होंगे।